प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वप्न में आपको स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा क्रिटिकल वीडियो, थोड़ा ये जो वीडियो एक मतलब मेरा कुछ असेसमेंट का वीडियो रहेगा। कुछ कंफर्मेशन और कुछ अनकन्फर्म सोर्सेस। पहले ये है कि पाकिस्तान ने खुद माना कि उसका क्या लॉस हुआ है। अमेरिका बहुत गुस्से में है क्योंकि उसका जो सबसे बहुत तेजदार विमान F-16 विमान 4 तो बंकर में, उनका जो हैंगर में डैमेज हो गया एयरपोर्ट में, जो मुजफ्फराबाद में, और बाकी 4 जो फ्लाइंग कंडीशन में गिरा गया। साथ में उनका एक वो अमेरिकन मेड C-130 हर्कुलेस जो हमारे पास भी है, हम भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गया। आउटकेस सिस्टम दो जो अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम है, जो एक एयरक्राफ्ट माउंटेड, उसमें से 2 गिरा। चाइना का C-17 और J-10 ऐसे 2 एयरक्राफ्ट गिरा। ये मतलब पाकिस्तान माना है और काफ़ी वीडियो। अभी कंफ्यूजन है कि हमारा क्या लॉस हुआ। हाँ, इसका पर थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। ये जब प्रेस ब्रीफ हुआ 10 तारीख के बाद, जब सीजफायर डिक्लेयर होने के बाद, सीजफायर होने का तो सवेरे 3:30 मतलब 8:30-9 बजे तक DGMO पाकिस्तान ने जब कॉल किया, बाद में बात आगे बढ़ा ये करके, बाद में 5 बजे 5:30 बजे हमने सीजफायर डिक्लेयर करके मतलब हॉल्ट डिक्लेयर किया। हॉल्ट मीन्स पॉज, पॉज मारा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चालू है, अभी भी चालू है। मतलब एनी टाइम वी कैन रीस्टार्ट इट। ये बीच में तो पता है ट्रम्प बड़बड़े ट्रम्प, लेकिन हम बातचीत होता रहता है। हमने ट्रम्प को बताया कि हम 5:30 बजे डिक्लेयर करें। उससे पहले उसने एक ट्वीट मार दिया, मैंने इंडिया को बोला, मैंने पाकिस्तान को बोला, दोनों अच्छे ये है करके मैंने करा दिया। ट्रम्प का बेचारा कोशिश करके रशिया यूक्रेन का बंद नहीं करा पा रहा है। सोचा कि मैं आए थे फटाफट ये कर दूंगा, गजाबाजा में कर दूंगा करके नोबेल प्राइज मिल जाएगा। लगा तो कुछ नहीं, बोले चलो इंडिया का नाम पे ऐसे करके थोड़ा हवा मारते हैं तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा। लेकिन इंडिया भी तो रिफ्यूज कर रहे हैं। जयशंकर जाके बोले ट्रम्प को बकवास कर रहे हैं ट्रम्प। हाँ, पागल है। और ट्रम्प ने उसने एक कोर्ट में उसका टैरिफ फाइनेंस में केस हो गया, उसमें भी एक एफिडेविट दे दिया कि मैं कहने से ट्रेड का धमकी देने से बंद हो गया। घंटा कोर्ट ने उसको उठा के 10 मिनट रख दिया। तो ये क्या जानते हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा इंडिया का लॉस असेसमेंट करते हैं एक्चुअली। लेकिन हमको फायदा भी हुआ। अपने जो टर्कीश जो ड्रोन, हाँ ऐसा इतना अच्छे ड्रोन टर्कीश वालों ने, जो बख्तियार क्या नाम है, वो ऐसे मारे हैं कि सब जाके खेती में गिरा। कोई पंजाब के किसी खेती में, कोई हिसार का, चाइना का एक मिसाइल जो मारा था एक हिसार में, एक किसान खेती में गिर गया। उसको DRDO की ट्रॉली लेके, ट्रॉली में लोड कर उसको लगे रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। अभी उसको बाकी सब दूसरा कंट्री मांग रहे भाई, हमको तो हम भी देखते हैं क्या है इसमें, सारा कौन सा नमूना है मिसाइल P-17 मिसाइल ना क्या बोलते हैं वो। तो लेकिन हमारा जैसे कि प्रेस ब्रीफ हुआ तो एयर मार्शल भारती साहब ने बोले, जब किसी रिपोर्टर ने उनको पूछा कि हमारा कुछ विमान गिरा गया ना, हमारा कुछ लॉस हुआ गया, उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली बोला कि नहीं, जब लड़ाई होता है लॉस होता ही। और दूसरी बात है कि लेकिन हमारा सारे पायलट सेफ है। इसका हम क्या मतलब निकालेंगे। पाकिस्तान क्लेम किया कि उन्होंने 5 राफेल गिरा दिया। उसको एयरफोर्स ने क्लेम किया नहीं, राफेल नहीं गिरा है, लेकिन हमने राफेल सुखोई का कुछ मैग्नेटिक सिग्नेचर वाला इमेज क्रिएट किए थे, तो उनका रेडार को मतलब डिसीव करने के लिए, उनका रेडार जो है ना, रेडार में जाएगा तो फिगर लगा के उनको ये हमने एक मैग्नेटिक इमेज क्रिएट किया था, वो उनका रेडार पकड़ लिया। कि बाद में बेसिकली वो 2000 ड्रोन को हमने मैग्नेटिक कैमराइज करके किया था। वो कुछ गिरा दिए, तो उन्होंने बोलते कि शायद राफेल गिरा था, लेकिन दैट वाज द राफेल का जो सिग्नेचर वाला मैग्नीफाइड इमेज है। लेकिन इसमें तो एयरफोर्स ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, लेकिन हमारा क्या गिरा क्या नहीं इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। लेकिन इतना बोला कि हमारा सारे पायलट सेफ है। एक चीज़ एयर मार्शल भारती साहब ने बोले थे, ठीक है। दूसरी बात है कि वहाँ उस टाइम पर एक
कुछ इंडिया का अंदर एक शायद मिरेज का कुछ गिरा था एयरक्राफ्ट, उसको टीवी में सैटेलाइट में पिक्चर आया था, टीवी में दिखाया था, पिक्चर दिखाया था उसका। ये इंडिया शायद क्लेम किया कि वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान क्लेम करता वो मेरा नहीं है, वो इंडिया का है। सो दैट मे बी इंडियन जेट, कोई भी किसी का जेट हो सकता है। लेकिन क्या है कि उसको अभी संग्रेला कॉन्क्लेव हुआ था, जो डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ था सिंगापुर में, अपना सीडीएस गए थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। उन्होंने ब्लूमबर्ग बोल के एक न्यूज एजेंसी है, थोड़ा लेटेस्ट न्यूज एजेंसी, जो रेटिंग वेटिंग करते हैं ना, बोलते हैं कि हंगर इंडेक्स में इंडिया इतना हमारे इंडिया को नीचे रखता है, ये ब्लूमबर्ग का, और इतना हैप्पीनेस इंडेक्स इतना ये सारा फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडेक्स है। ऐसा है देखिए, कल मैं बताया था सर मिस्टर को, फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेड स्पीच में क्या फ़र्क नहीं होता है, इनको इंडिया को पता नहीं है। तो ऐसे इंडेक्स बना के इंडिया को नीचे रखता है, वो लेफ्टी है। उन्होंने एक पॉडकास्ट उनका ले लिया, तो सीडीएस ने क्या बोला कि हमारा भी लॉस हुआ। हमने पहला दिन हमारा लॉस हुआ, हमने उसको कुछ टैक्टिकल मिस्टेक किए, लेकिन उसको 2 दिन के बाद हम उसको सुधारा और 8 घंटे में पाकिस्तान को हवा बंद कर, हमारा तब तक हमारा सारे एयरक्राफ्ट एयरबर्न हो गए। लेकिन पहला दिन सम एयरक्राफ्ट हैव बीन डाउन, बहुत ग्राउंडेड। हम इसके क्या निकास निकाले? जो मिलिट्री, जैसे कि हम लोग मिलिट्री में सर्व किए, हमको पता है, मतलब डेफिनेटली 1-2 एयरक्राफ्ट हिट हुआ है, लेकिन कोई हिट होने के बाद जैसे कि कोई खेती में गिरा, कोई ये में गिरा, ऐसे गिरा नहीं, क्योंकि उसका अगर गिरा होता तो सैटेलाइट में पिक्चर क्या चाह होता। दूसरी बात है कि वहाँ पर गांव के लोग, ये लोग, पुलिस सब कॉर्डन करके होते, काफ़ी सबको पता चल जाता है। अगर कोई गिरा होता है एयरक्राफ्ट तो सबको पता चल जाता है, कोई छुपाने वाली बात नहीं। गांव में डूम ये हो तो गांव में लोग आगे घिर जाते, उसको फिर पुलिस आता ये होता। इसका मतलब है कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट कहीं गिरा नहीं है। शायद वही है जो पिक्चर आया था, वो शायद वही है, लेकिन डाउन है। डाउन का मतलब कोई भी ड्रोन हिट अपना एयरक्राफ्ट लिए हैं, लेकिन पायलट अपने तरीके से लाके उसको एयरबेस में सेफली लैंड किए हुए हैं। बाद में 2 दिन में 2 फाइटर प्लेन्स रिपेयर, रीफ्यूल एंड देन वही प्लेन्स फिर से हो गए 2 दिन के बाद, जब हम एयर अटैक किए ये किए। पहला दिन जो है कि हमने तो बाउंड्री क्रॉस ही नहीं किया था, एलओसी का ऊपर एयरबर्न हुए थे, और हम मिजाइल फायर किए थे जब 9 आतंकी अटैक को हमने विध्वंस किया था लाहौर तक, तो उसमें हम उनका बाउंड्री क्रॉस ही नहीं किया। हम एयरबर्न होकर वहीं से मिजाइल फायर किया था अपना, जो ब्रह्मोस ने उस टाइम पर हम हेरन ड्रोन फायर किए थे, जो इसराइल का ड्रोन है, फायर किया हेरन ड्रोन। तो ये कंफर्म होता है, इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट लॉस हुआ नहीं है, लेकिन हिट हुआ है। हिट होने के बाद पायलट अपनी कुशलता से, अपनी स्किल से उसको लैंड किया। लैंड करने के बाद इंजीनियर्स वो सब हिट वाला जगह को मरम्मत किए, रिपेयर किए, फिर जहाँ जहाँ मिजाइल वगैरह फिर ये करना है किए। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद वो फिर एयरबर्न हुआ। ये बात सही है, ये सच है, ये मैं अपना इंटरप्रेट निकालता हूँ। बाकी आई डोंट थिंक सो तक कोई ये बात। बाकी जो ऑपरेशन कुछ MP जो साइन बैन करके बोलेंगे चलो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाओ, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ये करेंगे, डिटेल डिस्कसन होगा। आर्मी को बुलाओ, आर्मी आके ब्रीफ देगा। कोई बोले कि हमको पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेके सीरियस जाके कैसे फॉरन सिंगापुर में अनाउंस करते हैं। अरे वो तो पहले एयर मार्शल बातचीत तो उन्होंने बोलते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इसका भी हो रहा। लेकिन ऐसे भी तो नेक्स्ट कॉल से अपना मानसून सेशन चालू है, आर्मी उतना ही डेवल्स करेगा जितना कि दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करता। बहुत सारी चीज़ जो है ना, अभी वियतनाम वार में क्या हुआ था, अभी उसका फाइल निकल रहा है। वो भी कभी हुआ जब वो असेंजर वाला केस लिया था ना, उसने पहले उसका न्यूज़ को कहीं से चुरा के पब्लिश कर दिया था, उसको जेल हुआ था असेंजर को, वो वाला। लेकिन वियतनाम का फाइल में तो नहीं ये है, क्लासीफाइड है। तो जरा सर्टन फाइल्स है क्लासीफाइड, उसको हम पार्लियामेंट में सबका सामने नहीं रखते, क्योंकि आपको जानते हैं इंडिया में तो जो कांग्रेस जो भरे हुए हैं, जब थोड़ा भी कोई सीक्रेट मिला तो इमीडिएटली उसको पाकिस्तान को भेज देंगे। कांग्रेस वाला मतलब मिलिट्री सीक्रेट इनका हाथ में लगा तो डेफिनेटली चाइना पाकिस्तान को बेचेंगे। कांग्रेस का ये काम है, वो
हो रहा है उसका तो मतलब कुछ ये मैं मतलब तो उन्होंने बोला कि तो विजय वाला बोलते हैं जब 71 वार हुआ शिमला एग्रीमेंट हो गया, सब पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इंदिरा गांधी अपनी मर्जी से शिमला एग्रीमेंट वोटो ले गया, कोई पेपर पढ़ा नहीं, देखा नहीं, पता नहीं क्या प्रेशर था, किससे प्रेशर था, साइन कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को शब्द दिया। हाँ ये है। तो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था कि नहीं हुआ था? 71 वार में क्या स्ट्रैटेजी हुआ, पार्लियामेंट डिस्कशन हुआ था नहीं हुआ था? पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन उस टाइम बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था? तो आर्मी ऑपरेशन का बारे में इसमें कोई ये ना नॉर्मल सेशन आएगा, 2-4 क्वेश्चन वगैरह सिंधु के बारे में पूछ लेंगे, जो क्वेश्चन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो उसका आंसर होगा दे देंगे, कोई मेल दे देंगे। लेकिन don't expect that the army will or government will divulge all the army strategy secrets everything and all, so that you will get a chance to sell it to China and Pakistan। ऐसे तुमको बेचने नहीं दिया जाएगा। बस यही बोल मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। छोटा वीडियो था मेरा, अगर आपको पसंद आया तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी लाल वाला घंटी दबा दीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपका पास जाता रहे। और मैं खूब जल्दी मैं लाइव वीडियो करूँगा, मोस्टली मोनेटाइजेशन होने के बाद संडे का मैं टाइम दूंगा, हर संडे को एक पर्टिकुलर टाइम में लाइव वीडियो शुरू करूँगा। ये के साथ मैं विदा लेता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।